आप लोग को समझ में तो आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं समझ में आ रहा? ऑफ कोर्स, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो जो कबीर साहब की आप फोटो कहीं भी देखोगे तो उस पे आपको कबीर नहीं लिखा होगा, कोई सत साहिब नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा सतनाम। अब ये जो सतनाम है ये उनका रियल नेम है, असली नाम है उनका सतनाम। लेकिन वो ये सतनाम नहीं है जो हिंदी और पंजाबी में लिख दिया किसी ने, इंग्लिश में लिख लिया। सतनाम का मतलब है, इसके भाव को पकड़ना है, सतनाम का मतलब है रियल नेम, असली नाम, सच्चा नाम। सच्चा नाम मतलब जो कभी बदलता नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं ये बदल जाते हैं। यानी कि जितने भी नाम बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं जो संस्कृत भाषा के द्वारा उच्चारित हो सकते हैं वो सब नकली नाम हैं। यानी कि जितने भी अक्षर बोले जा सकते हैं वो नकली नाम है, और जो परमात्मा का नाम है वो बोला लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले मंत्र हैं वो सब झूठ हैं। जो असली महामंत्र है वो लिखा बोला पढ़ा नहीं जा सकता। और वो असली महामंत्र क्या है? वो असली महामंत्र स्वयं आत्मदेव है, जो बाकी मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसकी वजह से बाकी सारे मंत्र अस्तित्व में हैं। लेकिन नानक देव जी ने तो कहा था एक ओंकार सतनाम, मतलब ओंकार को सतनाम। हाँ, उन्होंने एक ओंकार नहीं बोला, फिर समझ लो, उन्होंने एक के साथ ऊड़ा लगाया, ऊड़ा यानी कि ओ, एक को एक बनाया हिंदी जैसे वो गिनती वाला एक, उसके साथ लगा दिया ओ, एक को। जैसे वाणी में आता एक को सिमरो नान का जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। उन्होंने भी संकेत दे दिया कि एक को सिमरो नान का, उस एक का सिमरण करो जो जल थल रहा समाए, जो जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा। यानी जल उसको भिगो नहीं सकता और थल में उसको कोई नाश नहीं कर सकता। वो क्या है? वो आत्मदेव है, उसी को सतनाम बोलते हैं। एको सतनाम यानी एक आत्मदेव ही, एको सतनाम कर्ता पुरुष, यही कर्ता पुरुष है। इसी की वजह से सारी सृष्टियां चल रही हैं। इसी आत्मा की वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, इसी आत्मा की वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, इसी आत्मा की वजह से हमारे और आपके शरीर चल रहे हैं। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर, ये आत्मा ही निर्भय है। निरपौ यानी निर्भय, इसको किसी का डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, डरे किससे ये? निर्भव निर्वैर यानी ये किसी को मारता भी नहीं है। हे अर्जुन, अध्याय 2 में क्या बोला है कि जो ये समझता है कि आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है या आत्मा किसी को मारता है, अगर कोई ये समझता है तो वो महाअज्ञानी है। आत्मा ना तो कभी किसी को मारता है और ना ही कभी किसी के द्वारा मारा जाता है, यानी निर्भव और निर्वैर। आगे है अकाल मूरत। अकाल मूरत यानी जिसका कभी काल ना हो, जिसको कभी मृत्यु ना आए, वो कौन है? वो आत्मदेव ही है। अकाल मूरत अजूनी, अजूनी का मतलब होता है जो कभी शरीरों में नहीं आया। शरीरों में कौन आया है? जीव आया है, सुरत आई है, आत्मा नहीं आई है। आत्मा तो अचल है, वो आती जाती नहीं है। अजूनी सैभंग, सैभंग का मतलब होता है जो स्वयं से है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, कैसे प्राप्ति होती है उसकी? जब गुरु प्रसाद देता है यानी नाम दीक्षा देता है, तब उस आत्मदेव का ज्ञान मिलता है, आत्म ज्ञान मिलता है। ये केवल गुरु के द्वारा ही मिलता है। अध्याय 4 गीता का 34वां श्लोक कि अगर सत्य को जानना चाहते हो तो केवल गुरु के पास जाओ, बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं मिलता। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। तो ये मूल मंत्र का जो है खुलासा ये आत्मदेव के ऊपर ही किया गया है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। ये आत्मदेव ही है। कैसे पता चलेगा कि भाई इस गुरु के पास आत्मज्ञान है, यही सच्चा गुरु? तो ये सबसे पहले आत्मज्ञान किसको प्राप्त है? ऐसा कोई पर्टिकुलर है क्या? मतलब उपनिषदों के अंदर बताया गया है सबसे पहले तो। उपनिषदों के अंदर आत्मज्ञान का जो आत्मज्ञान की जो थ्योरी है वो आपको हर ग्रंथ में मिल जाएगी। आपको नहीं, मुख्य रूप से तो देखो उपनिषदों के अंदर देखने को मिलती है आत्मा परमात्मा, ये ब्रह्म सारा उसी के अंदर ही है।
बिल्कुल। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त कैसे करना है, ये चीज वहां पे राइट नहीं मिलती, सही नहीं मिलती है। वहां पर किसमें? मंत्रों को सर्वश्रेष्ठ बना दिया जाता है। ओम का जाप कर लो, या किसी और मंत्र का जाप कर लो, किसी और मंत्र का किसमें जाप, किसमें बताओ ना, किसमें? घुमा फिरा के मंत्रों में उलझा दिया जाता है। नहीं, उपनिषदों के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। उपनिषदों में भी तो मंत्री हैं। हाँ हाँ, तो उन मतलब आत्म देखो, बिना मंत्रों मंत्रों के के कोई माध्यम है से ही नहीं। बताया गया, आत्मा को बताया गया, कहानियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से। जो आप बता रहे हो ये सारा उसी के अंदर ही हाँ, दिया गया है सबसे पहले। लिखा तो सब कुछ गया है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे अ, होगी ये उनको नहीं पता है। एक और डाउट है, क्या इसी गुरु को के बिना आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कबीर जी है, तो कबीर जी के तो कोई गुरु था ही नहीं, उन्होंने तो अपना आप में मतलब चीजों को सीख के जान के उन्होंने मतलब उन्होंने अध्ययन किया उसमें। ये भी देना देखो, इसको गुरु consider। केवल एक मार्गदर्शक होता है। गुरु हाँ, केवल, मार्गदर्शक है, हाँ हाँ। गुरु का गुरु का मतलब क्या है, हमने ये समझना है। गुरु हमें क्या करता है, जहां पर हम अटके पड़े हैं गुरु हमें वहां से छुड़ा देता है। हाँ हाँ। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमें गुरु अपने आप से जोड़ता है। अपने आप मतलब मुझे मेरे साथ ही जोड़ देगा, मुझे मेरी आत्मा से जोड़ेगा, आपको आपकी आत्मा से जोड़ेगा, सबको अपना स्वरूप दे देगा वो, कि तुम शरीर नहीं भैया, तुम आत्मा हो। कैसे प्राप्त करोगे अपने आप को, ये तरीका है। वो विधि बता देगा, और आपने उस विधि पे केवल आपने क्या करना है, आपने अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। जैसे आपको भूल भुलैया में केवल आपके माइंड में रास्ता होना चाहिए, बाकी सब अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मैंने। बस गुरु इतना भेद बताता है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। तो वो कह रहे हैं कि बस तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लो कि तुम इस बॉडी में आए कहाँ से थे और तुमने जाना कहाँ है। यानी कछुआ अपनी बॉडी को छोड़ के बाहर कैसे निकला, और बाहर को छोड़ के अपने अंदर कैसे समा जाएगा। बस इतना सा काम है, और कुछ हाँ नहीं करना मतलब, है कोई हाँ भी। जो आपने अभी बताया पूरा, आपने अभी सारा आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जो मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मतलब हाँ, यही है। और बाकी सब मतलब ऐसे फेक है, मतलब जो मतलब लोगों को भ्रमित बाकी कर रहे हैं सब मतलब। फेक है। हाँ, पूरी आत्मा को आपकी छोड़ बात के का अगर मतलब कोई पूरा गुरु आपका कहता आधार है, यही निकला। हाँ, अगर आत्मा को छोड़ के कोई ये कहता है कि तू मेरे शरीर की आस लगा के बैठ जा, तो वो एक नंबर का, मैं क्या बोलूं उसको छोड़ो, वो बिल्कुल सही ज्ञान नहीं है। असली गुरु वो होता है जो आपको आपकी आत्मा के साथ जोड़ दे, वो है सही गुरु। वो अपने साथ नहीं जोड़ता है कि मेरे पीछे लग जा, मैं पार करूंगा। कोई पार नहीं करता भाई, कोई पार नहीं करता। वो आपको तो खुद ज्ञान पार पकड़ा होने दिया ही गया आए है, हैं, आप ऐसा स्वयं मतलब पार हो गए। हाँ जी, भाई उन्हें इंसान जन्म मिला तो वो तो खुद पार होने आए हैं, वरना इंसान जन्म क्यों मिलता, कहाँ से आते हाँ हैं? बिल्कुल। जो गर्भ में 9 महीना उल्टा लटक के आया है भाई, वो पार होने के लिए ही आया है। वो पार होने के लिए उसने खुद गुरु धारण किया है। दिखा दो कोई ऐसा गुरु जिसने गुरु धारण नहीं किया। वो क्या किसी को पार करने है? जो गुरु पार कराने आता है, वो गुरु धारण करने पर भी वो उस गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। याद रखना, कबीर साहब ने जिस गुरु को धारण किया वो तो मूर्ति पूजा करता था। रामानंद जी महाराज मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का ज्ञान खुद नहीं लिया। वो खुद कहते थे गुरु जी को, अरे पाथर पूजे हरि मिले हैं, तो मैं पूजू पहाड़। गुरु जी कहाँ चक्कर में पड़े हो, पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता। वो अपने गुरु जी को पार कर गए, अपने गुरु जी को ज्ञान दिया उन्होंने, ना कि अपने गुरु का ज्ञान लिया। वो एक फॉर्मेलिटी निभा के गए कि क्योंकि मैं लोगों को कह रहा हूं कि गुरु धारण करो, लोग मुझसे क्वेश्चन ना कर लें कि तेरा गुरु कौन है। इसलिए उन्होंने उस समय पे एक गुरु धारण किया, उनको जरूरत नहीं थी। और ऐसा गुरु धारण किया जो उस वक्त का सबसे महान गुरु था, लेकिन मूर्ति पूजक था। और कबीर साहब से बड़ा कट्टर विरोधी मूर्ति पूजा का और कोई नहीं है। अगर उन्होंने उस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया होता तो कबीर साहब भी टोपी लगा, चोटी बांध के कोई मूर्ति पूजा कर रहे होते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल खंडन किया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का ज्ञान लिया ही नहीं। वो तो यहाँ ज्ञान देने आए थे, जो उन्होंने भली भांति दिया भी। और आज लोग कबीर पंथ में उन्हीं के कहे हुए जो वचन है उस पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। जो कबीर साहब ने मना किया वही कर रहे हैं। कबीर साहब ने मंत्रों को छोड़ने के लिए बोला, पूरा कबीर पंथ मंत्र जपता है। कबीर साहब ने मूर्तियों का खंडन किया कि नहीं पूजनी है, पूरा कबीर पंथ कबीर साहब की मूर्तियां बना के, मंदिर बना के पूजता है। ये सब घोर विरोधी हैं कबीर साहब के सिद्धांतों के, लेकिन खुद को कबीर पंथी कहलाते हैं कि हम कबीर पंथी हैं। बिल्कुल गलत है ये। हाँ जी, और कुछ अच्छा, मेरे को एक कुछ और नहीं समझ में आया हो वो पूछ सकते हैं। हाँ, ये जाप अजपा अनहद इनका क्या है? बहुत से लोगों को अनुभव हो रहे हैं कि वो अनहद सुन रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर अपने आप जाप चलने लगते हैं। देखो, अभी अनुभव की बात चल रही थी।
अभी अनुभवों की बात चल रही थी। अनुभव क्या होता है पहले समझ लो। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक अनुभव होता है झूठा अनुभव और एक अनुभव होता है सच्चा अनुभव। झूठा अनुभव क्या होता है? सत्य को यानी आत्मा के अनुभव को छोड़ के अगर आपको कोई और अनुभव होता है, अनुभव तो होगा, जैसे किसी को प्रकाश दिखाई दे गया वो भी अनुभव है, किसी के हाथ पैर सुन्न हो गए ध्यान पे बैठते हुए वो भी अनुभव है, किसी को ज्योति के दर्शन हो गए, किसी को गुरु के दर्शन हो गए, किसी को कुछ हो गया, किसी को कोई आवाज सुनाई दे गई, ये भी अनुभव है। इसको हम डिनाई नहीं कह सकते ना, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये अनुभव नहीं है, ये भी अनुभव है, लेकिन ये सच्चा अनुभव नहीं है। अब सच्चा अनुभव क्या है? वो है आत्मदेव का अनुभव। लेकिन वो होता कैसा है, ये केवल एक वही गुरु बता सकता है जिसने उस अनुभव को धारण किया है, यानी कि जिसने करंट खाया है वो आपको समझा सकता है कि करंट कैसा होता है। जिसको कभी करंट ही नहीं लगा ना, वो 1000 बार आपको समझाने की कोशिश करे ना तो आप समझने वाले, ना ही वो सही से बता पाएगा, क्योंकि उसको खुद अनुभव नहीं हुआ है, वो क्या बताएगा। जिसको करंट लग गया है वो झटका बड़े तसल्ली से बता सकता है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ। तो जो करंट लगा वो है असली अनुभव, और जो बाकी का है वो है नकली अनुभव, जो पढ़ के सुन के जैसा गुरु ने बताया वैसा सपना आ गया। जैसे कई लोग हैं जो आजकल टीवी में अनुभव बताते हैं अपने यूट्यूब पे कि मैं सतलोक गया, वहां पे मुझे सेब मिला, मैंने सेब खाया, वहां पे काल आया, गुरुजी ने मंत्र बोला, काल भाग गया। ये सब अनुभव है उनके। अब ये अनुभव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको स्टोरी सुना दी है। अब जो स्टोरी सुन ली है चेलों ने, अब उनके दिमाग में 24 घंटे वही चलता है। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो कॉन्शियस माइंड में आप जो कुछ भी विचार रखते हो, सब कॉन्शियस माइंड सोते हुए एक आकृति बना देता है, सपना बना देता है। वैसा ही जो आप जैसे कोई कपड़े बेचना शुरू में देखोगे, आप कोई भी काम धंधा करता है, नई जॉब करता है, तो उसको कितने दिन तो नई जॉब का बॉस ही आता रहता है डांट मारना। कोई दवाइयां बेचने गया डॉक्टर के पास, तो उसको सपने में भी डॉक्टर दिखाई देने लग जाते हैं। यानी वो इतना इन्वॉल्व कर देता है अपने आप को इस माया में कि जड़ प्रकृति का जो उसका फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो उसको सपने में भी दिखाई देने लग जाता है। जो जड़ में वो कर रहा है, स्थूल में कर रहा है, वही सूक्ष्म में भी दिखाई देने लग जाता है। तो इसी प्रकार उनको भी अनुभव होते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अब सपने में आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए और आप उठ के बोलो कि भाई मेरे पीछे तो कुत्ता पड़ गया था, तो ये भी सत्य अनुभव ही है, क्योंकि आपको हुआ है। लेकिन ये वो अनुभव नहीं है जो चाहिए था। समझ रहे हो? ये असत्य, ये मायावी अनुभव हुआ है आपको। अनुभव तो हुआ है, आपने देखा कुत्ता पीछे पड़ा था, आपने देखा, लेकिन वो सत्य अनुभव नहीं है। सत्य अनुभव केवल सत्य का ही होता है, और सत्य केवल आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। आत्म अनुभव चाहिए हमें, आत्म ज्ञान चाहिए, ना कि हमें मंत्र चाहिए। मंत्र ज्ञान और आत्म ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। देही ज्ञान और आत्म ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई लोक ज्ञान में और आत्म ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी लोक में नहीं जाना है, आत्मा में ही समा जाना है हमने, और हम आत्मा ही हैं। बस भूलवश अपने आप को शरीर मान के बैठे। तो 4 प्रकार के शब्द हैं जो इस दुनिया में हर प्रकार के गुरु देते हैं: जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। जाप का मतलब होता है जितने भी मंत्र आते हैं, जो 52 अक्षरों के द्वारा लिखे पढ़े बोले जाते हैं, वो जाप कहलाते हैं। जैसे कोई राम का जाप कर रहा है, राम 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 राम, कोई अल्लाह का जाप कर रहा है, अल्लाह वाहेगुरु, अल्लाह वाहेगुरु, कुछ भी बोल रहा है, वो मंत्र जाप कहलाते हैं। तो कबीर साहब ने घोर खंडन किया है जाप का, कि जाप मरे, यानी जैसे ही तुम्हारी बॉडी का एंड होगा, ये जितने मंत्र हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। तुम बोल नहीं सकते एक भी मंत्र, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के रहते ये मंत्र चल सकते हैं, बॉडी के बाद नहीं चल सकते। इसलिए बोला जाप मरे। अब एक अजपा होता है। अजपा क्या होता है? वो श्वासों का ज्ञान होता है। कई गुरु होते हैं जो मंत्र नहीं देते जपने के लिए, बोलने के लिए, वो श्वासों में आपको मंत्र दे देते हैं। यानी कि श्वास अंदर जाएगी तो आपने अंदर ही अंदर उच्चारण करना है, या फिर आपने केवल सोचना है कि मैं सो बोल रहा हूं, सो। जैसी आपने सांस ली सो, और जैसी छोड़ी हंग, सो हंग, सो हंग। ये आपका मंत्र जो है ये आपकी हर ब्रीथ के साथ चलेगा। 21,600 सांसें डेली की आप लेते हो, और ये 24 घंटे नाम चलेगा आपका। इसको अजपा जाप कहते हैं। लेकिन ये तब तक ही चलेगा जब तक आपकी बॉडी सलामत है। जैसी बॉडी खत्म, ये सांसें भी खत्म। तो साहिब कह रहे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी सच्चा नाम नहीं है। आगे कह रहे हैं अनहद भी मर जाए।
अब ये अनहद क्या होता है? अनहद होती है हमारे 5 तत्वों की 5 धुनें। किसी को बांसुरी की आवाज सुनेगी, किसी को घंटों की आवाज सुनेगी, किसी को शहनाई सुनेगी, किसी को मृदंग सुनेगा, किसी को बादलों की गर्जना सुनेगी। ये सब तत्वों की आवाजें हैं। ये भी तब तक सुनाई देंगी जब तक ये बॉडी आपकी जीवित है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी बॉडी के साथ ही खत्म हो जाती हैं। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब क्या कह रहे हैं कि सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। अब ये शब्द क्या चीज है? ये शब्द है वही महामंत्र आत्मदेव। सुरत समाये शब्द में, यानी अगर तुम्हारी सूरत उस शब्द में समा गई, फिर तुम्हें ये काल भगवान नहीं पकड़ सकता, ये खा नहीं सकता, यानी मृत्यु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सूरत समाये शब्द में मतलब कछुए की टांग, हाथ, गर्दन, पूंछ समाये उसके खोल में, वाह को शेर ना खाए। फिर शेर सूंघेगा केवल उसको, लेकिन उसकी खाल को वो फाड़ नहीं सकता। कहने का मतलब आजकल तो होशियार हैं, शेर उल्टा कर देते हैं कछुए को 2 मिनट में, नीचे से खाने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि वो तो एक उदाहरण मात्र है असल में वो सेफ जोन में चला जाता है। सूरत अगर आत्मदेव में लीन रहेगी तो वो सेफ जोन में, अब उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तो ये बताया कबीर साहब ने कि असली स्वरूप आपका खुद शब्द है। आप खुद एक शब्द हो, यानी आप आत्मा हो, और आपकी वजह से ये दुनिया भर के शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक हिंदी में कितने शब्द निकालते हो, अंग्रेजी में शब्द निकालते हैं, और अरबी भाषा में शब्द निकालते हैं। ये सब शब्द कहाँ से आ रहे हैं इस बॉडी के अंदर? केवल आत्मा से निकल रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिनसे, बिनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। यानी हम है शब्द, यानी मैं एक आत्मा हूं। शब्द हम माही, और मेरी आत्मा के द्वारा ही ये सारे शब्द मेरे शरीर में से निकलते हैं। मैं बोलता हूं इन शब्दों को। हम है शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, सब माया है। शब्द न बिनसे, बिनसे देही, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये शरीर तो बिनस जाता है। और कहें कबीर हम शब्द से नहीं, और मैं कबीर केवल आत्मा से प्रेम करता हूं। शरीरों का मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं किसी देवी देवता के शरीर को नहीं मानता, मैं किसी आदमी के शरीर को नहीं मानता, मैं 184 के शरीर को नहीं मानता, मैं अपने शरीर को भी नहीं मानता कि मैं हूं। शरीर से सर्वथा मैं भिन्न हूं, मैं आत्मदेव हूं, और यही ज्ञान मैं तुम्हें कराने आया हूं।